कुछ समय पहले की बात है। एक दयालु सेठ सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो दुखी, परेशान और निराश था। उसे देखकर उस दयालु सेठ को दया आ गई। वह उसके पास गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। उस दयालु सेठ ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बिजनेस, मेरा जमा पूंजी और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाने की इच्छा होगा। उस दयालु सेठ ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उस दयालु सेठ ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जितने पैसे का मैं तुम्हें चेक दिया हूँ, उतने पैसे का तुम मुझे चेक दोगे, ठीक है? उस परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख और इसी जगह पर चेक के साथ मिलूंगा। दयालु सेठ और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था क्योंकि उसके पास इतने पैसे का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। जब चेक भजाने की बारी आई तो वह परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को नहीं भजाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूँ और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करूँगा। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे भजाकर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस एक बार फिर दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अब अमीर हो चुका था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को भजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे चेक मिले 6 महीने यही दिन और यही तारीख हो गए थे। वह उस दयालु सेठ को चेक लौटाने निकल पड़ा जो आज उसका पार्क में इंतजार कर रहा था। एक पल के लिए दयालु सेठ उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु सेठ के पास आया तो वह उसे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी जो अब अमीर हो चुका था, उसने उस दयालु सेठ के चेक को लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। दयालु सेठ ने कहा, वैसे यह चेक किसी काम का नहीं है, यह एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और ज़िंदगी मिल जाए इसलिए दिया था। जब यह बात उस परेशान आदमी ने सुनी तो अब अमीर हो चुका था तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह यह सोचकर हैरान था कि अगर वह खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास न किया होता तो आज उसका क्या होता। दोस्तों, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर सफल बनाया जा सकता है।